अब चलते हैं कक्षा छठा का है लेसन 7 नगर प्रशासन। चैप्टर का नाम है नगर प्रशासन। नगर निगम और अर्थ और कार्य के बारे में देखेंगे। नगर निगम का अर्थ क्या होता है और नगर निगम का कार्य क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। इन सब क्रिकेट खेलते हैं और शहर के ट्यूबलाइट फूट जाता है। इन लोग इसी ट्यूबलाइट का पैसा भरने के लिए कहीं जाते हैं, तो जाते हैं तो वहाँ एक महिला बोलती है ट्यूबलाइट जो पैसा देना होगा कोई एक आदमी के नहीं, वो नगर निगम को देना पड़ेगा, वही ट्यूबलाइट लगाता है। ये लोग पूछ रहे हैं महिला से। नगर प्रशासन 7 चैप्टर है। नगर निगम कई व्यक्तियों का एक बड़ी संस्था है। कई व्यक्ति का एक बहुत बड़ी, एक व्यक्ति का नहीं बिल्कुल कई व्यक्तियों का एक बड़ी संस्था है नगर निगम। सड़कों पर रोशनी देने वाला, कूड़ा इकट्ठा करना, पानी की सुविधा उपलब्ध कराना, सड़क बाजार की सफाई करना, शहर में बीमारी न फैले, स्कूल स्थापित करता है ना। शहर में दवाखाना भी, हॉस्पिटल चलाता है, नगर निगम का अधीन आता है। बाग बगीचे का रख रखाव करता है नगर निगम। नगर निगम का करता है, इस सभी का रख रखाव करता है और बनवाने का निर्णय नगर परिषद या निगम परिषद करता है। इस सभी का बनवाने का निर्णय नगर परिषद या निगम परिषद करता है और रख रखाव का जिम्मेदारी होता है नगर निगम का। पुणे शहर बहुत बड़ा शहर है। पुणे का है बहुत बड़ा शहर है, तो बहुत बड़ा शहर, यहाँ नगर प्रशासन चलाने वाले संस्था को नगर निगम कहते हैं। जो बड़ा शहर रहता है वो में नगर प्रशासन चलाने वाला जो संस्था बनता है उसको नगर निगम कहते हैं। नगर निगम को छोटे कस्बों में नगर पालिका कहते हैं। छोटे छोटे जहाँ कस्बा रहेगा ना उसको नगर पालिका कहते हैं, है ना। नगर निगम कहते हैं बड़े बड़े शहर को, और नगर निगम को छोटे कस्बा में क्या कहते हैं, नगर पालिका कहते हैं। नगर पालिका का आबादी 10 लाख से कम होता है और यही सभी को बनवाने का निर्णय होता है। आबादी नगर निगम का आबादी 10 लाख से अधिक होता है, बड़े शहर में होता है 10 लाख से अधिक होता है, नगर पालिका का 10 लाख से कम होता है आबादी। यास्मीना ने बताया कि जिस तुम पैसा देना चाहते हो क्रिकेट का, वो कोई एक व्यक्ति नहीं है बल्कि एक बड़ी संस्था है जिसे नगर निगम कहते हैं। नगर निगम कोई एक व्यक्ति नहीं होता, एक बड़ी कई व्यक्तियों की बड़ी संस्था होती है जिसे नगर निगम कहते हैं। नगर निगम बड़े शहर को नगर निगम और छोटे कस्बे को नगर पालिका कहते हैं। नगर पालिका की आबादी 10 लाख से कम और नगर निगम की आबादी 10 लाख से अधिक होता है। नगर निगम शहर की व्यवस्था बनाए रखने और लोगों की सुचारू रूप से चलाने के लिए जन सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक चुनी हुई संस्था होती है, और चुनी हुई संस्था होती है जिसे नगर निगम कहते हैं। जो चुनी संस्था एक बड़ी संस्था है, कई व्यक्तियों का एक बड़ी संस्था होती है और चुनी संस्था होती है जिसे नगर निगम कहते हैं। आबादी इसका छोटे कस्बों में नगर पालिका कहते हैं इसको। आबादी 10 लाख से कम नगर पालिका के, नगर निगम के बोलते हैं आबादी 10 लाख से अधिक। नगर निगम के तो देख लिए, शहर की व्यवस्था बनाए रखने के लिए, कोई भी शहर है उसकी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, लोगों की सुचारू रूप से चलाने के लिए जन सुविधाएं प्रदान करता है। जन सुविधा प्रदान करने के लिए एक चुनी हुई संस्था होती है। ये चुनी हुई संस्था होती है, उसी को नगर निगम कहते हैं। नगर निगम का कार्य देखते हैं। नगर निगम का कार्य है सड़क पर रोशनी व्यवस्था करना, कूड़ा इकट्ठा करने की सुविधा उपलब्ध करवाना, सड़कों और कूड़ा इकट्ठा करने और पानी की सुविधा उपलब्ध करवाना, सड़कों और बाजारों की सफाई काम करती है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में नगर निगम की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी किसका है, रख रखाव किसकी है, स्वास्थ्य क्षेत्र में नगर निगम का। शहर में कोई बीमारी न फैले इसलिए दवाखाना और अस्पताल चलाए जाते हैं, इसकी देखरेख करता है नगर निगम। शहर में स्कूलों का स्थापना करना, उन्हें चलाना स्कूल का, और शहर में बाग बगीचे का रख रखाव करना, आवारा पशुओं से जनता की रक्षा करना, आवारा पशु उसकी जनता की रक्षा करना ताकि कोई आवारा पशु जनता को मार न सके, और मृत्यु का रिकॉर्ड करना, ये सब कार्य है रख रखाव करता कौन, नगर निगम ही करता है। लेकिन निर्णय लेता है, इसे बनवाने का निर्णय लेता है नगर परिषद। देखिए नगर निगम वार्ड में चेयरमैन को बोला जाता है महापौर, मेयर बोलते हैं, पार्षद समिति, कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी कहते हैं होता है इसमें।
नगर निगम वार्ड और वार्ड होता है, वार्ड के अंदर वार्ड परिषद होता है। नगर निगम में वार्ड होता है। नगर निगम कई वार्डों में बटा रहता है और हर वार्ड से वार्ड परिषद चुन के आता है, वार्ड परिषद। जैसे नगर निगम का कहें, ग्राम पंचायत में देखें कई वार्डों में बटल था। ग्राम पंचायत में वार्ड द्वारा पंच चुना जाता है, प्रतिनिधि चुना जाता है, उसको कहते वार्ड पंच कहते हैं। और नगर परिषद में जो वार्ड के अंतर्गत आता है वार्ड परिषद, जो लोगों द्वारा चुना जाता है। यही वार्ड परिषद चेयरमैन को या महापौर को या मेयर को चुनता है। चेयरमैन महापौर या मेयर को चुनता है कौन? वार्ड परिषद चुनता है। जो यह अप्रत्यक्ष चुनाव कहलाता है, जो जनता द्वारा चुना जाता है। वार्ड परिषद को जनता द्वारा चुना जाता है। फिर नगर परिषद में, नगर निगम में पार्षद समिति होता है। पार्षद समिति का काम है सफाई समिति कराना, शिक्षा समिति शिक्षा पर ध्यान देना, सफाई पर समिति शिक्षा समिति, नियोजन अन्य समिति। कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी आता है नगर निगम में। कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी, इनका सरकार द्वारा नियुक्ति होता है, लोगों द्वारा नहीं। कमिश्नर का और प्रशासनिक कर्मचारी का नियुक्ति सरकार द्वारा होता है। सरकार द्वारा नियुक्ति होता है कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी की नियुक्ति सरकार द्वारा। देखिए, शहर को अलग अलग वार्ड में बांटते हैं और हर वार्ड से एक वार्ड परिषद का चुनाव होता है। शहर को क्या करते हैं? अलग अलग वार्ड में बांटा जाता है। हर वार्ड बढ़ जाता है शहर कई वार्डों में, तो हर वार्ड प्रत्येक वार्ड से एक परिषद चुना जाता है, जिसे वार्ड परिषद कहते हैं। और ग्राम पंचायत में वार्ड द्वारा वार्ड पंच चुना जाता है। और नगर परिषद में, नगर निगम में वार्ड परिषद चुना जाता है। नगर निगम का कुछ निर्णय सारे शहर को प्रभावित करता है। नगर निगम का जो कुछ निर्णय होता है उस निर्णय को सारे शहर को प्रभावित करता है। यानी कि शहर में जितना भी निर्णय लिया जाता है वो नगर निगम के द्वारा ही लिया जाता है। ऐसे जटिल निर्णय जो लेता है नगर निगम, वो परिषद के समूह द्वारा लिया जाता है। काम करता है नगर निगम और निर्णय लिया जाता है परिषद के समूह द्वारा लिया जाता है। निर्णय परिषद के समूह द्वारा लिया जाता है। शहर को क्या भी अलग अलग वार्ड में बांटा जाता है और प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद चुना जाता है। हर वार्ड में प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद चुनाव होता है। पार्षद का चुनाव होता है जो लोगों द्वारा चुना जाता है। नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। अभी देखें, सारे शहर को प्रभावित करता है कि नगर निगम के है ना, सारे शहर को प्रभावित करता है। ऐसा जटिल निर्णय जो होता है परिषद के समूह द्वारा लिया जाता है। जो परिषद के समूह है उसी के द्वारा निर्णय लिया जाता है और काम करता है नगर निगम। वही परिषद जो वार्डों के हर वार्ड से परिषद का चुनाव होता है, वही परिषद के समूह द्वारा लिया जाता है निर्णय। यहाँ देखते हैं हम लोग, कुछ पार्षद मिलकर के समिति बनाता है। कुछ पार्षद, वही पार्षद जो वार्ड प्रत्येक वार्ड से चुनाव जीत करके आता है, पार्षद वार्ड पार्षद कहते हैं। सभी वार्ड पार्षद इसी के द्वारा निर्णय लिया जाता है नगर निगम के सारे काम। कुछ पार्षद मिलकर समिति बनाती है विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए। समितियाँ क्या करता है? जो पार्षदों को समूह का मिश्रण होता है, कुछ पार्षद मिलकर के समिति बनाते हैं, विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करता है। समितियाँ जो है, समितियाँ विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके निर्णय लेती है और उसे लागू भी करता है। आयुक्त और कमिश्नर का प्रशासनिक कर्मचारी। यहाँ कह रहा है कुछ पार्षद मिलकर के समिति बनाते हैं और विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके समिति लोग करके निर्णय लेते हैं। जैसे निर्णय क्या चीज़ में, एक बस स्टैंड को बेहतर बनाना है या भीड़ भाड़ वाले बाजार जो होता है उसको कचरा साफ करना चाहता है। शहर का मुख्य नाला की सफाई होनी चाहिए। ये सब निर्णय पार्षद की समिति करता है, निर्णय लेता है। वही यहाँ पर है पार्षद समिति। पार्षद मिलकर के, पार्षद समिति को समिति कहते हैं। नाम है समिति, पार्षदों का समूह है पार्षद समितियाँ। पार्षद मिलकर के
मिल करके, वही पार्षद जो हर वर्ष से चुनाव जीत कर आता है पार्षद, वही पार्षद मिल करके विभिन्न समितियां बनाते हैं जो मुद्दों पर विचार विमर्श करके निर्णय लेती है। पार्षद समितियां, पार्षद समिति पार्षद मिलकर बनाते हैं। उदाहरण के लिए किसी बस स्टैंड को बेहतर बनाना चाहता है या किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार को ज़्यादा नियमित रूप से सफाई करना चाहते हैं, ये सब पार्षद समिति ही करता है ना, यही विचार विमर्श करता है। शहर के मुख्य नाले की सफाई करना है ना, ये सब मुद्दों पर विचार करता है और निर्णय लेता है किसको सफाई करवा देना है। पानी की व्यवस्था लाना, सड़क पर रोशनी की व्यवस्था करना नगर निगम में पार्षद समिति ही करता है। सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था करना पार्षद समिति करता है। पार्षद जो होते हैं, पार्षद वो निर्वाचित होते हैं। पार्षद जो होता है, पार्षद हम लोग देखें, पार्षद ये निर्वाचित होते हैं। सभी पार्षद मिलकर पार्षद समिति बनाते हैं जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके निर्णय लेते हैं। पार्षद मिलकर के समिति बनाते हैं, विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके निर्णय लेते हैं, जैसे बस स्टैंड को बेहतर बनाना, बाजार वाले कचरा को साफ करना, शहर मुख्य नाले की सफाई होनी चाहिए। वही पार्षद समिति पानी के कचरा के जमा करने, सड़क पर रोशनी की व्यवस्था करती है। सब पार्षद समिति। प्रशासनिक कर्मचारी जो होता है उसका और आयुक्त सरकार द्वारा नियुक्ति होता है, इनका चुनाव नहीं होता। आयुक्त में कमिश्नर का चुनाव नहीं नियुक्ति होता है। पार्षद का निर्वाचित होता है। जब एक वार्ड के लोग अपनी समस्या को लेकर के वार्ड के लोग पार्षद से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि पार्षद का चुनाव होता है, यही वार्ड से बनता है पार्षद, जिसको वार्ड पार्षद कहते हैं। जैसे बिजली का तार लटक नीचे आ जाए, बिजली का तार लटक नीचे आ गया तो वार्ड में लगता है कि तार लटक गया, किसी को लाइन मार सकता है, तो पार्षद संपर्क कर सकता है कि यहाँ तार लटका हुआ है। स्थानीय पार्षद बिजली विभाग के अधिकारी से संपर्क सकता है। बिजली का तार लटक करके नीचे आ जाए तो स्थानीय पार्षद जो होता है, वहाँ का जो स्थानीय पार्षद है, वो बिजली विभाग से अधिकारी से संपर्क कर सकता है कि यहाँ तार लटका जाकर बना दो, तो पार्षद से संपर्क करेगा। और पार्षदों में स्थानीय पार्षद से पार्षद फोन करेगा स्थानीय पार्षद के पास और बिजली विभाग को कहेगा कि जाओ तार को ठीक करो। विभागों का निर्माण देखते हैं, कोई भी विभाग का निर्माण कैसे होता है। नगर निगम के कामों को सही ढंग से चलाने के लिए कई विभाग की जरूरत होता है। नगर निगम को चलाना है तो कई गो विभाग की जरूरत पड़ती है, जैसे सफाई वाला विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, निर्माण विभाग। सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, निर्माण विभाग की जरूरत पड़ता है। सफाई विभाग से नाम में पता चलता है सफाई है नगर निगम को चलाने के लिए। सफाई विभाग शहर के साफ सफाई रखना जरूरी है। नलियों को सफाई करना, कचरे के निपटाना साफ सफाई विभाग का काम आता है नगर निगम में। फिर उसमें एगो सफाई विभाग, केवल सफाई विभाग आता है तो शहर का हो गया, नालियों का हो गया, कचरे को सफाई करता है। स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य संबंधी सभी जिम्मेदारी उठाना स्वास्थ्य विभाग का है, जैसे बीमारियों का रोकथाम स्वास्थ्य विभाग का काम है। टीकाकरण लगाना स्वास्थ्य विभाग का काम। आगे आता है शिक्षा विभाग, स्कूलों को सुविधा देखना। ऐसे जरूरी नहीं कि सारी स्कूल नगर निगम का अधीन हो। सारी स्कूल जो है नगर निगम का अधीन हो वो जरूरी नहीं है, लेकिन स्कूलों को सुविधा देखना है ना, नगर निगम के शिक्षा विभाग का आता है। फिर तारा निर्माण विभाग होता है। निर्माण विभाग का काम है पार्क को स्ट्रीट लाइट लगवाना, सड़क का निर्माण करवाना, रख रखाव करना, ये सब निर्माण विभाग का काम है। नगर निगम में निर्माण विभाग आता है। पार्क, स्ट्रीट लाइट, सड़क का निर्माण करना, रख रखाव करना, सब निर्माण विभाग का काम आता है। कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी, कमिश्नर देखते हैं और प्रशासनिक कर्मचारी, इसकी नियुक्ति होता है, चुनाव नहीं होता। आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारी, वही प्रशासनिक कर्मचारी और कमिश्नर बने आयुक्त हो या प्रशासनिक कर्मचारी रहो। आयुक्त को बोलते कमिश्नर कहो या आयुक्त कहो, प्रशासनिक कर्मचारी कहो, सरकार द्वारा नियुक्ति की जाते हैं। जबकि पार्षद निर्वाचित होते, पीछे पड़ चुके हैं। कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी पार्षद निर्वाचित होते हैं। यही आयुक्त या प्रशासनिक कर्मचारी जो होते हैं, यही कमिश्नर कहो या आयुक्त कहो, प्रशासनिक कर्मचारी का और प्रशासनिक कर्मचारी का, इनकी नियुक्ति सरकार द्वारा होता है। इनका कार्य क्या है, यही पार्षद और कई पार्षद मिल करके समिति बनाते हैं तो पार्षद समिति कहते हैं।
और पार्षद द्वारा लिए गए निर्णय को लागू करना काम है आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारी को। ये लागू करवाता है दोनों। निर्णय को क्रियान्वयन कैसे होता है, वही निर्णय को लागू करवाना निर्णय लेता है पार्षद और पार्षद की समिति, और लागू करवाता है आयुक्त और कर्मचारी। सभी पार्षद मिलकर के एक परिषद बनाते हैं, सभी पार्षद मिलकर के परिषद बनाते हैं या परिषद समिति कहते हैं उसको। सभी पार्षद मिल जाएंगे तो एक परिषद बनता है, सभी पार्षद मिलकर परिषद बनाता है। पार्षद जो हर वार्ड से चुनकर आते हैं नगर निगम में, या हर वार्ड से कहेगा ग्राम पंचायत में वार्ड पंच आता है, लेकिन यहाँ नगर निगम चलता है, इसलिए सभी पार्षद मिलकर के नगर निगम में एक परिषद बनाते परिषद। यहाँ का रहा पार्षद समिति है। शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है, सही बात है। हर वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है, सही बात है। हर वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है। अब यही पार्षद मिलकर के परिषद बनाते हैं, यही पार्षद मिलकर के परिषद बनाते हैं। हर नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करता है। कौन? ऐसे जटिल निर्णय पार्षदों के समूह द्वारा लिया जाता है। वही पार्षद जो हर वार्ड से चुनकर आता है, वही पार्षद के समूह द्वारा निर्णय लिया जाता है। पार्षद समिति का है, पार्षद मिलकर के विभिन्न समिति बनाते हैं। पार्षद मिलकर के समिति बनाता है जो मुद्दों पर विचार विमर्श करके निर्णय लेते हैं, उसे पार्षद समिति कहते हैं। और पार्षद मिलकर के परिषद भी बनाता है, जिसको पार्षद समिति को या परिषद कहते हैं। पार्षद समिति के उदाहरण है तो किसी परिसर को बेहतर बनाना, भीड़ भाड़ को वाले बाजार को ज़्यादा नियमित रूप से सफाई करना, है ना, शहर के मुख्य नाले की सफाई करना, पानी की व्यवस्था करना, सड़क पर रोशनी की व्यवस्था करना, ये सब परिषद समिति काम है। विभागों का निर्माण देख लिया। नगर निगम के कामों को सही ढंग से चलाने के लिए कई विभाग की जरूरत पड़ता है। सफाई विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग और है निर्माण विभाग। कमिश्नर और प्रशासनिक की नियुक्ति होता है, चुनाव नहीं होता। चुनाव पार्षद का होता है जो वार्ड से चुन कर आते हैं। आयुक्त और प्रशासनिक, कमिश्नर और प्रशासनिक ये इसका काम यही है कि जो पार्षद जो भी निर्णय लेता है उसका लागू करता है। वही पार्षद मिलकर के, सभी पार्षद मिलकर के परिषद बनाता है, यह परिषद समिति कहते हैं। वार्ड, सभी वार्ड पार्षद, सभी वार्ड जो पार्षद होता है मिलकर के परिषद बनाते हैं। वही सभी वार्ड पार्षद, हर नगर निगम के वार्ड पार्षद अपनी अपनी विशिष्ट जरूरतें परिषद के सामने रखती है। वार्ड पार्षद मिलकर के परिषद बनाते हैं, और वार्ड पार्षद के जो भी जरूरत होता है यही परिषद के सामने रखते हैं समस्या। वही का सभी वार्ड पार्षद मिलकर के परिषद बनाते हैं, और यही पार्षद बना करके और विशिष्ट जरूरत वही परिषद के सामने अपनी समस्या रखता है। परिषद के सदस्य जो परिषद जो बन जाता है, सभी पार्षद मिलकर के परिषद बनाता है या परिषद समिति बनाता है। वही परिषद के सदस्य मिलकर के एक बजट का निर्माण करते हैं। वही परिषद जो पार्षद के द्वारा मिलकर बनता है, वही परिषद के जो भी सदस्य रहता है एक बजट का निर्माण करता है। पूछेगा नगर निगम बजट का निर्माण पार्षद का सदस्य मिलकर करते हैं। क्या करते हैं? बजट का निर्माण करते हैं। बजट में जब पार्षद के सदस्य मिलकर बजट का निर्माण करता है, वही बजट में वर्ष भर में एक साल के कार्यों के आय व्यय का ब्यौरा होता है। बजट में एक साल के आय व्यय का कितना खर्च हुआ, कितना आमदनी हुआ, उसकी ब्यौरा रहता है बजट में साल भर के। परिषद के सभी निर्णय को प्रशासनिक कर्मचारी लागू करते हैं। परिषद के जितना सभी निर्णय होता है प्रशासनिक कर्मचारी या आयुक्त है ना उसे लागू करता है और निर्णय लेता है। परिषद के सभी निर्णय क्रियान्वित भी करता है। परिषद करता निर्णय लेता है और निर्णय ले लिया कि यहाँ पर लाइन बिजली बनवा देना है, वो निर्णय को प्रशासनिक कर्मचारी लागू करता है और क्रियान्वित करता है। नगर निगम को पैसा कहाँ से आता है? इतने सारे काम करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए नगर निगम को। निगम यह राशि अलग अलग तरीकों से इकट्ठा करता है, अलग अलग तरीका से इकट्ठा करता नगर निगम। इस राशि का बड़ा भाग लोगों द्वारा दिए गए कर टैक्स आता है। जो राशि आता है तो लोगों द्वारा क्या होता है? टैक्स देता है। जनता लोग टैक्स देता है, कर से आता है। और कहाँ से आएगा? कर वह राशि है, कर किसे कहते हैं? कर वह राशि है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। कर क्या है? कर एक राशि है जो जनता या लोग द्वारा सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जो सुविधा है उसके लिए सरकार को देता है। सरकार जो उपलब्ध देता है कि बैंक में पैसा जाएगा तुमको डूबेगा नहीं, तो उसके बदले टैक्स हो, वही कर है का। जिन लोगों के अपने घर होते हैं उन्हें संपत्ति कर देना होता है।
जिन लोगों का जो अपना घर होता ना है उसे संपत्ति टैक्स देना पड़ता है। और साथ ही संपत्ति टैक्स के अलावा साथ ही पानी और अन्य सुविधा के लिए भी कर देना पड़ता है। जिनका पास अपना संपत्ति रहता है उनको। आय कर लगा करके, सरकार द्वारा अनुदान लगा करके या जनता द्वारा दान दे करके आय होता है नगर निगम में। आय कहाँ से आता है? नगर निगम में जो आय होता है कर लगा करके, टैक्स लगा करके, जनता से या सरकार द्वारा अनुदान दे करके या जनता द्वारा दान भी दिया जाता है, तब आता है आय। नगर निगम आय आता है। जितना बड़ा घर होता है उतना ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है भाई, ठीक ना। जितना बड़ा घर उतना ज़्यादा टैक्स। निगम के पास जितना पैसा आता है उसमें संपत्ति कर से केवल 25 से 30% पैसा ही आता है। निगम के पास जितना पैसा आता ना है, माने 100% पैसा है नगर निगम के पास, उसमें संपत्ति कर से केवल आता 25 से 30% पैसा आता है। वही कर यहाँ पर नगर निगम के पास जितना पैसा आता है उसमें से संपत्ति टैक्स से केवल 25 से 30% पैसा ही आता है। संपत्ति टैक्स से 25 से 30% आता है नगर निगम के पास पैसा। कर जितना बड़ा घर रहेगा उतना ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। नगर निगम के पास जितना पैसा आता है उसमें से संपत्ति कर से 25 से 30% पैसा ही आता है। शिक्षा पर भी कर लगता है, शिक्षा पर भी टैक्स लगता है भाई। अगर आप किसी दुकान या होटल के मालिक हैं या उस पर भी कर देना पड़ता है। दुकान या होटल के मालिक उसमें भी टैक्स देना पड़ता है होटल पर। अगली बार जब आप सिनेमा देखने जाइएगा तो मनोरंजन के लिए भी टैक्स देना पड़ता है सिनेमा में भी। इस तरह अमीर लोग संपत्ति कर देते हैं जब 25 से 30% होता है। संपत्ति कर 25 से 30% होता है। वही कह रहा, अमीर लोग संपत्ति कर देते हैं, वही जनसंख्या के बहुत बड़ा हिस्सा समान तरह के कर अधिक देते हैं। बहुत बड़ा हिस्सा जो जनसंख्या होता है समान कर देते हैं, समान तरह के टैक्स देते हैं। अब जनता की समस्या के बारे में देखते हैं। जनता की समस्या का समाधान। लोगों का विरोध। किसी वार्ड के गली हो मोहल्ले के किसी समस्या का समाधान नहीं होने पर लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं, है ना। पार्षद के घरों के बाहर धरना देते हैं। यानी कहिएगा किसी वार्ड की गली है, मोहल्ला है, किसी समस्या गली में मोहल्ला में जब समस्या का समाधान नहीं हो रहा तो उसका विरोध करते हैं। और विरोध कहाँ करते हैं? पार्षद के घर के बाहर धरना देते हैं। क्योंकि पार्षद जो है वार्ड से चुनकर रहता है, प्रत्येक वार्ड से चुनकर आता है, इसलिए पार्षद के काम है कोई भी निर्णय लेना। पार्षद का समिति या पार्षद निर्णय लेता है और विचार विमर्श करता है, इसलिए पार्षद के घरों के बाहर धरना देते हैं। नगर निगम कार्यालय में जाते हैं, नगर निगम का जो कार्यालय उसमें जाते हैं धरना देने के लिए, या पार्षद के घर के बाहर धरना देते हैं और नगर निगम कार्यालय में जाते हैं। अर्जी लगाते हैं जिसमें सभी वयस्क के हस्ताक्षर होते हैं। अर्जी लगाते हैं, धरना देते हैं, जो सभी वयस्क जो होते हैं हस्ताक्षर करते हैं धरना में। हमारे गली में मोहल्ला में समस्या है। समस्या का निदान पार्षद के घर के सामने देते हैं और आयुक्त मिलकर करते हैं। जो ही समस्या का जो निदान होता है पार्षद के धरना घर के सामने देने के कारण पार्षद भी होता है, आयुक्त पार्षद जो चुनाव जीत कर आता है, आयुक्त जो सरकार द्वारा नियुक्त होता है, दोनों मिलकर समस्या का निदान करते हैं। गली मोहल्ला के वार्ड के गली मोहल्ला के समस्या का निदान कौन करता है? तो पार्षद करता है, आयुक्त मिलकर करते हैं। जैसे उदाहरण के गंगा का मोहल्ले की सफाई, गंगाबाई का जो मोहल्ला है उसका सफाई के लिए विरोध प्रदर्शन हुआ था। मोहल्ले की महिलाएं पार्षद से मिली, मोहल्ले की जो महिलाएं हैं पार्षद से मिली, अर्जी होती है, अर्जी दी जाती है। फिर अर्जी सफाई अभियंता व पार्षद के साथ नगर निगम कार्यालय गई, है ना। गंगाबाई के जो मोहल्ले के जो समस्या का उसको पूरा करने के लिए मोहल्ले के महिलाएं जितना था, गंगाबाई का मोहल्ला, अभी देखें हम लोग गंगाबाई का जो मोहल्ला है सफाई के लिए विरोध कर प्रदर्शन कहाँ कैसे हुआ जरा देखते हैं। मोहल्ले के जब भी गंगाबाई का जो मोहल्ला थी ना, वो महिलाएं सभी के साथ पार्षद से मिलने गए, अर्जी दी। अर्जी मैंने सभी वयस्क के हस्ताक्षर होता है, हस्ताक्षर। वही गंगाबाई का मोहल्ला के सभी महिला पार्षद से मिलने गई, अर्जी दी, मैंने सभी लोग हस्ताक्षर की, 18 वर्ष के ऊपर के सब वयस्क लोग। सफाई अभियंता है ना, जो गंदा था ना मोहल्ला, इसलिए सफाई अभियंता और पार्षद के जो साथ है, सफाई अभियंता और पार्षद के साथ
निगरानी नगर निगम कार्यालय गई, नगर निगम के कार्यालय गए। नगर निगम आयुक्त द्वारा, नगर निगम के जब कार्यालय जाता है तो नगर निगम के आयुक्त जो होता है, जो सरकार द्वारा चुना जाता है या कर्मचारी जो रहता है, आयुक्त द्वारा 2 दिन में सफाई की व्यवस्था को नियमित करने का आश्वासन देता है। जो कर्मचारी रहता है, सरकारी कर्मचारी, आयुक्त कहता है जाओ 2 दिन में सफाई को खत्म कर देगा। कॉन्ट्रैक्ट रोजगार क्या होता है? तो कॉन्ट्रैक्ट रोजगार यास्मीना खाला ने बच्चों को जो नहीं बताया, वह हाल के समय में पैसा बचाने के लिए, क्या चीज बचाने के लिए? पैसा बचाने के लिए कई नगर निगम ऐसा है जो कचरा उठाने के लिए, कचरा उठाने के लिए और उसे कचरा को ठिकाने लगाने के लिए निजी ठेकेदार रख लिया। निजी ठेकेदार रख लिया है, इसी को निजीकरण कहते हैं। यानी कि निजीकरण का अर्थ हुआ जो काम सरकारी कर्मचारी करते थे वे अब निजी कंपनी मतलब क्या, ठेकेदारी पर काम होता है, उसे कहते हैं। सरकारी कर्मचारी नहीं करता है, निजी कंपनी ठेकेदार करता है, तो उसे कहते हैं निजीकरण कहते हैं, है ना। जो काम सरकारी कर्मचारी करता था वो निजीकरण, निजी ठेकेदार, निजी कंपनी करता है, उसे निजीकरण कहते हैं। इसका मतलब है कि जो काम पहले सरकारी कर्मचारी करते थे वे अब निजी कंपनी करती है, उसे कहते हैं। जो काम पहले सरकारी कर्मचारी करते थे, सरकारी कर्मचारी, वे अब निजी कंपनी करते हैं, उसे कहते हैं, है ना, कॉन्ट्रैक्ट रोजगार, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पर काम होना निजीकरण कहलाते हैं। निजी ठेकेदार जिन मजदूरों को कचरा जमा करने, निजी ठेकेदार जो होता है या निजी कंपनी मजदूरों को रखता है कचरा जमा करने के लिए और उठाने का काम लगाते हैं, उन्हें बहुत कम पैसा पर, कितना, बहुत कम पैसा देता है बेचारा, है ना। उन मजदूरों की नौकरी अस्थायी होती है। जो ठेकेदारी पर काम होता है, जो मजदूरों को ठेकेदारी पर रखता है ना, उन मजदूरों की नौकरी जो होता है अस्थायी नहीं, अस्थायी होता है। कचरा उठाने का काम काफी खतरनाक भी होता है, अक्सर उनके पास अपनी सुरक्षा के साधन भी नहीं होता है, और अगर काम करते हुए वे घायल भी हो जाते हैं तो घायल हो जाए तो उनकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है, फिर भी पैसा कम। सूरत शहर में गंदगी से बीमारी का प्रकोप फैला था 1994 में। प्लेग सूरत में 1994 में फैला था। प्लेग कहाँ फैला था? सूरत में। कब? 1994 में। भारत का सबसे गंदा शहर में से एक था उस समय 1994 में सूरत। हवा से फैलता है प्लेग, हवा से फैलता है। सूरत जिन लोगों के प्लेग हो जाए उन्हें दूसरे से अलग रहना पड़ता है, तब जाकर ठीक रहोगे, है ना। सूरत में 3 लाख से अधिक लोग शहर छोड़ना पड़ा था। 3 लाख से अधिक लोग शहर छोड़कर भागे थे प्लेग के कारण। आज के डेट में चंडीगढ़ के बाद भारत के साफ शहरों में दूसरा स्थान सूरत का है। यानी कि भारत साफ शहर में पहला स्थान चंडीगढ़ हो गया, दूसरा स्थान सूरत का है। उसी के बारे में चर्चा है। सूरत शहर में गंदगी से बीमारी का प्रकोप। 1994 में सूरत शहर जो था भयंकर प्लेग फैल गया था। पूछे सूरत में प्लेग फैला था? हाँ, कब? 1994 में। सूरत भारत का सबसे गंदे शहर में से एक था उस समय 1994 में, इसलिए प्लेग फैल गया था। लोग घरों का और होटल का भी कूड़ा कचरा पास नली में ही और सड़क पर ही फेंक देते थे। इससे सफाई कर्मचारी को कूड़ा कचरा उठाने तथा ठिकाने लगाने में काफी मुश्किल होती थी, है ना। कर्मचारी को कूड़ा कचरा उठाने में, ठिकाने लगाने में काफी मुश्किल होती थी। ऊपर से नगर निगम जो था अपना काम नियमित रूप से नहीं करता था, जिससे स्थिति, सूरत की स्थिति और बदतर खराब होती गई। प्लेग हवा के, इसलिए प्लेग फैल गया। प्लेग जो है, प्लेग हवा के जरिए फैलता है। पूछे हवा से फैलता है प्लेग। जिन लोगों को प्लेग हो जाए उन्हें दूसरे से अलग रहना पड़ता है, नहीं तो दूसरों को भी हो सकता है। सूरत में उस साल बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवानी पड़ गया था। करीब 3 लाख, कितना? 3 लाख से अधिक लोग शहर छोड़कर भाग गए थे। प्लेग के डर ने यह अनिवार्य कर दिया कि नगर निगम मुस्तैद से कम करे, सारे शहर की अच्छी तरह से सफाई करना होगा, तब जाके फ्रेश रहोगे। आज के तारीख में सूरत इतना साफ सुथरा हो गया कि चंडीगढ़ साफ सुथरा पहला स्थान और सूरत आता है दूसरा स्थान, सूरत का आता है आज के समय वर्तमान में। ये कोई खास नहीं है। क्या आप जानते हैं कि आपके मोहल्ले में कब और कितनी बार कूड़ा उठाता है? कोई खास नहीं है।
अब चलते हैं कक्षा छठा का है लेसन 7।